हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट होगा बिहार दरोगा का। देख सकते हैं एडिटोरिया का, जो कि प्रारंभिक शिक्षा या वॉल्यूम 2 का जो सर के द्वारा, नवीन सर द्वारा निकाला गया, सॉरी ये सर जो द्वारा निकाला गया है वॉल्यूम 2 का। ठीक, वॉल्यूम 1 तो बहुत दिन पहले निकाला गया था। न्यू प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। चलिए, अगर इसका PDF लेना चाहते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट में होगा 2 नंबर, 1 नंबर करवा चुके हैं। ठीक, 1 नंबर करवा चुके हैं। साथ में बिहार पुलिस ड्राइवर का भी प्रैक्टिस सेट हो रहा है, ईदु सदान का भी हो रहा है। मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF भी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, केवल वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कर देना है, कहाँ प्रॉब्लम है वो बता देना है। ठीक, और कितना आपका नंबर स्कोर आ रहा है, ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट को फ़ायदा मिले कि हाँ सब स्टूडेंट कितना नंबर आ रहा है, तो हम भी तैयारी करते हैं बढ़िया से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देख सकते हैं, आइए सेट नंबर 2 है, देख सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक क्या होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक जैविक कारक हो जाएगा उत्पादक, वक्ता और अपघटक, या तीनों मिलकर होता है। कंडाला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कंडाला जो है तो यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए है। कंडाला कहाँ है, गुजरात राज्य में स्थित है। आगे है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो। 1 मिनट। किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ, किस देश में पूछ रहा है। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में है। कहाँ, तंजानिया में। आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से विशेषता के आधार पर खनिज का पहचान करना है। कौन सा खनिज है, देखते हैं। यहाँ दिया गया है, भारत के इसके लगभग 95% भंडार उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। और प्रमुख दोनों, नेक्स्ट है, प्रमुख दोनों नुवा मुंडी एवं बेलाढीला। बेलाढीला आ गया तो लो है, इसके लिए प्रमुख है। ठीक है। आगे है, खदानों के भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला के क्षेत्र के निकट स्थित है। कोयला के क्षेत्र के निकट है तो यह हो जाएगा लो है इसके लिए, और कोई कुछ पढ़ना ही नहीं है आगे। इनमें से कौन सा नदी का जोड़ा गंगा में उत्तर की दिशा से आकर मिलने वाली नदी का जोड़ा है। नदी का जोड़ा यह हो जाएगा बागमती और कर्मनाशा। मौसम एवं उसकी बनावट की परिवर्तन इस कारण होता है। यह होना चाहिए किस कारण होता है, तो इसका हो जाएगा D नंबर, पृथ्वी के अक्ष के इसके कक्ष के समतल की झुकाव के कारण। आगे देख लेते हैं, भारत का अपने पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में सजाइए। यानी कि आरोही क्रम में सजाना है। सबसे लंबा पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में सजाइए। सबसे नेपाल हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद बांग्लादेश। नेक्स्ट सबसे छोटा हो जाएगा नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, सबसे बड़ा बांग्लादेश। आगे देख लेते हैं, कौन सा राज्य समूह भखरा नंगला परियोजना से जलप्रपात करता है। भखरा नंगला परियोजना जलप्रपात कौन कौन राज्य को लाभ मिलता है, वो राज्य का नाम बताना है। यह जगह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप किस महासागर में अवस्थित है, तो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर विश्व के सबसे बड़ा महासागर है। कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ है। कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ तक इसका लिया गया है। कन्याकुमारी अंतर्द्वीप से कृष्णा की नदी के डेल्टा तक। आगे है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो कावेरी नदी पर। कहाँ है, कावेरी नदी पर। सूर सरोवर पक्षी विहार अवस्थित है कहाँ, सूर सरोवर पक्षी विहार अवस्थित है कहाँ, देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आगरा में। आगे है, स्लेट कटाई स्टेलेक्टाइट एवं स्लेटे गेमेटाइट निक्षेपण नात्मक एवं स्थलाकृति बनाई जाती है। थोड़ा पढ़ लीजिएगा इस जगह। ठीक, 13 नंबर का हो जाएगा, भूमिगत जल द्वारा। स्टेलक्राइटाया नहीं, इसीलिए यहाँ स्थलाकृत हैवी किया है तो जल से संबंधित हो जाएगा। ठीक, भूमिगत जल। आगे है, देखिए जो आंसर रहेगा वो हम बता देंगे। ठीक, आगे सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है, इसका आंसर क्या होगा वो बताना है। चलिए
सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 मिनट, अब ठीक है। काला हांडी किसके लिए है, बॉक्साइट के लिए। उसके बाद जावर किसके लिए है, जावर तो ऐसे भी जस्ता के लिए, जस्ता और सीसा के लिए। कोलार के खन तो सोना के लिए है, और मेसाबिक खन तांबा के लिए है। इसका हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर कितनी थी, गुप्त काल में बोल रहा है, तो 1/6 था। कितना, 1/6। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को अपने नायब ए खुदाई कहा था, नायब ए खुदाई स्वयं को कहा था, वह कौन थे, बलबन। आगे है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था, अपना बिहार में मुंगेर में किया गया था। कहाँ, मुंगेर। आगे है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, किस राजा के साथ लड़ा था, तो यह आ जाएगा कुली कुतुब शाह। आगे है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है उसका बताना है। तो ये हो जाएगा इसका, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, यही गलत है, बाकी बात सही है। आगे है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित पर से विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। कौन कौन सही है वो सिर्फ। अशोक का पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जना तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। आगे हो जाएगा, अशोक ने अपनी एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। ये 1 और 3 सही है, तो इसका सी हो जाएगा। आगे है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्ति को सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रह कौन थे, तो यह हो जाएगा ब्रह्मदत्त थे। आगे, नवपाषाण काल के औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, कथनों पर विचार 1 और 2 हो जाएगा सही। औजार में पॉलिश किए जाते थे, सही है। इस अवधि के ओखल तथा मूसल का उपयोग अनाज के पीसने के लिए किया जाता था। चलिए, इसका आ जाएगा सी। आगे, एक मिनट, क्वेश्चन है, 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था, खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था, तो यह आ जाएगा मुंबई में। सूफी संतों के उनके विभिन्न सिलसिले के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही है, तो इसका बी हो जाएगा, मिला लीजिएगा आगे, ठीक। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कथनों पर से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो इसका हो जाएगा, कौन सा कथन असत्य है, तो ये नंबर, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यह ही गलत है, बाकी बात सही है। आगे है, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफूर खान को कहा जाता है, ठीक। 1 का 4 हो जाएगा, ठीक। आंसर बता देते हैं, आप मिला लीजिएगा, ठीक। इसका हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित संधियों में से कालाक्रम अनुसार सजाइए, कालाक्रम अनुसार सजाइए, सी हो जाएगा इसका, ठीक। 4 3 2 1 मिला लीजिएगा, ठीक। सबसे पहले सलवाई संधि होगा, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होगा, उसके बाद बेसिन की संधि होगा, उसके बाद अमृतसर की संधि होगा। आगे देख लेते हैं, इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, किस वर्ष, अक्टूबर 1973 ईस्वी में। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितने रहने का अनुमान लगाया गया है, तो यह हो जाएगा 0.3%। आगे, यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, इस हमले के यूक्रेन का क्या नाम दिया था, ये हमले में यूक्रेन ने कौन सा नाम दिया था, ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ऑपरेशन स्पाइडर वेव हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम ले लिया था, किया था या जीता था, यह हो जाएगा कौन, किंग्स 11 पंजाब। राइफल लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए फ्रांस के
डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहाँ पर उत्पादन की इकाई लगाने की घोषणा की है? हैदराबाद। प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? यह हो जाएगा एस महेंद्र देव। शेरे कश्मीरी कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित डैश बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो यह बिहार हो जाएगा। आगे, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह की अवस्थित किस महासागर में है? तो यह हो जाएगा हिंद महासागर में। आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नाम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह जगह संघ लोक सेवा आयोग। पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइल दागी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान डैश के तहत की गई थी। किसके तहत की गई थी? तो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। आगे है, कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था? यह हो जाएगा विंग कमांडर व्योमिका सिंह। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्यों रहा है? तो क्यों रहा है? 151 हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया था? यह हो जाएगा पंचवटी एक्सप्रेस। आगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। वह कौन सा देश है? तो मॉरिशस। भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया? तो किससे ले लिया है? तो बांग्लादेश से वापस ले लिया है। आगे देख लेते हैं, भारत के किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? सिटी ऑफ ऑनर्स होना चाहिए, से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू को। चौथा भारतीय अमेरिका और त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्राइफर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 44 का हो जाएगा। कहाँ किया गया है? ये नंबर हो जाएगा विशाखापत्तनम। आगे, प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या था? 2025 में योग दिवस का थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आगे है, सरस्वती सम्मान 2024 में किसे प्रदान करने की घोषणा की है 2024 में? तो यह हो जाएगा साधु भद्रेश दास। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूर को पर रोक से संबंधित है? तो वह कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा 23 के 1 में। आगे है, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसे स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी कर सकता है? तो कौन सा रिट जारी करेगा? अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकता है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन में से कौन सत्य है वो बताना है। कौन सा सत्य है? तो एक और दोनों सत्य है, पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। आगे है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ठीक, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का बताना है। तो यह हो जाएगा, मणिपुर से अलग करके 1972 में
मेघालय राज्य बनाया गया। यही गलत है, आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। तो यह हो जाएगा, सॉरी डी नहीं, डी होगा। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्हें विदेश मंत्रालय का प्रभाव संभाला था। यही गलत है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। नहीं वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा दे दिया है। डॉक्टर HP मोदी। आगे है, प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा करके करके उसका संवर्धन करें। उपबंध निम्नलिखित कथनों पर से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। यह हो जाएगा मूल कर्तव्य से। आगे है 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया जाता है। अनुच्छेद हो जाएगा 297। इधर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। कानून द्वारा संभव नहीं है नए राज्य के लिए राज्यसभा में सीट का निर्धारण। आगे है, दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करना है। तो यह हो जाएगा क्या, 1 2 तीनों हो जाएगा, यहाँ पढ़ लीजिए, ठीक। आगे, भारत में समावेशी विकास के अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई है। किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई है वो बताना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना। आगे है, नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है नरेगा के संबंध में। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक। यानी कि 1 2 3 4 चारों हो जाएगा। इसे 2005 में अपनाया गया था, पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसमें 100 दिन का रोजगार भी मिलता है, ये सब भी है, ठीक। आगे है, बेरोजगारी के संबंध में आंकड़े निम्नलिखित में से कौन से संस्था एवं मंत्रालय जारी करता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी करता है। भारत में वित्त वर्ष की अवधि क्या है। भारत में वित्त वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोष की नीति 3 मूल उद्देश्य में शामिल किया गया है। तो हो जाएगा समृद्धि। विराम अवस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से 1 मिनट में तक चलती है तो इतने समय में ट्रेन की तय की गई दूरी कितना होगा। कहने का मतलब है 2 मीटर प्रति सेकंड की एक समान त्वरण से चलती है, लेकिन 1 मिनट तक चलती है तो कितना दूरी तय करेगा। तो 3600 मीटर तय करेगा। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है वो बताना है, देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इनकी शुरुआत 1979 ईस्वी में हुई थी। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलना क्या होता है। दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ़ का गलना घट जाएगा। आगे है, मायोपिया के संबंध में क्या सही है। मायोपिया के संबंध में रेटिना के सम्मुख प्रकाश की किरणें को केंद्रित होती है। आगे है, एक अवतल दर्पण की अभिसारिता में घटाई जा सकती है। इसे निम्न में डुबाकर, किसमें डुबाकर घटाई जा सकती है, अल्कोहल में। आगे, इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्रित धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नए पदार्थ का निर्माण होता है, इंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ का रासायनिक गुण परिवर्तन होता है, विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु के डैश की क्षमता की माप की जाती है। यह हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को माप की जाती है। धातु की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या होगा। तो पारा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है। बहु प्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल डैश की बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो यह हो जाएगा पॉलीथीन की बनी होती है। आगे है, कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? पाचन थैली कहलाती है तो हो जाएगा लाइसोसोम। क्लोरोकाइमा का बने होते हैं मृदुतक द्वारा। आगे है, किसे हार्मोन माना गया है? विटामिन डी को हार्मोन माना गया है। आगे है, मध्य कौन में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? मध्य 3 हड्डियों का नाम क्या होगा? हेमर एंड विले सिस्टर अप। आगे है, डैश शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? हैजा नहीं है। हैजा किसके द्वारा होता है? तो हैजा हो जाएगा जीवाणु के द्वारा होता है, यानी कि जल द्वारा होता है। जल जहाँ रहेगा वहाँ जीवाणु होगा। आगे है, एक परावर्तक के पृष्ठ के अंदर की ओर वर्कित है तब निर्मित दर्पण होगा। तब निर्मित दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा। निम्नलिखित में से रोगों का उनके संबंधित विटामिन या खनिज से मिलन करना है। एक तरफ कमी होने वाला रोग दिया है, दूसरी तरफ विटामिन दिया है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाएगा, ठीक। उसके बाद घेगा रोग आयोडीन की कमी से हो जाएगा। रतौनी रोग विटामिन ए की कमी से हो जाएगा। रिकेटर्स रोग डी की कमी से हो जाएगा। एनीमिया रोग आयरन की कमी से होगा, ठीक। इस तरह से मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वत एबीसी डोवेनर के तिर्यक के रूप में है, तिर्यक नियम के रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 है, सी का परमाणु भार 137 है, तो बी का परमाणु भार कितना होगा? तो यह हो जाएगा 88। आगे देख लेते हैं, वेदों तक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह हो जाएगा वेद जोर उक्त। मृगी यानी में कौन सा समास है? मृगन यानी में कौन सा समास है? समास का नाम बताना है, तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास है। आगे है, 85 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विलोम शब्द इसका चुनना है, ठीक। तो 86 का क्या हो जाएगा? बी। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? 13वां प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा बधावन। आगे है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो यह आ जाएगा हेनरी डेरोजी। आगे प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? किस वर्ष आयोजित? यह जगह 1950 ईस्वी में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अंतरिक्ष दिवस होता है 23 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो भारतीय वायुसेना को 7 कमांड में विभाजित किया गया है। आगे है, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है? यह जगह 2021 में कर दिया गया है। आगे अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? अहपन हो जाएगा बिहार से है। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है, ठीक। इसका आंसर बता देते हैं, मिला लीजिएगा, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 2 4 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3 यहाँ से मिला लीजिएगा 2 4 1 3, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ का सवाल आ गया, ठीक। इसका हो जाएगा 49 95। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए इसका भी स्क्वायर किया है, इसका भी स्क्वायर किया है, ठीक। केवल दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दिया है। इसको भी जोड़िएगा 256 आएगा। 16 की स्क्वायर। आगे इसका क्या हो जाएगा? 97 का 31,000। आगे पिता की माता होगा, ठीक। आगे जे हो जाएगा, ठीक। आगे
लास्ट प्रश्न है 100 का ये हो जाएगा। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।